This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, सेकंड चैप्टर कर रहे थे। सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे, जो कि आपका क्या है, आप टॉपिक भी समझ सकते हो। अगर एक्सरसाइज वाइज समझना है तो ये आपका एक्सरसाइज जो 2.2 है उसके क्वेश्चंस है बेसिकली। तो ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी का ही टॉपिक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे बच्चा, और इसको देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन करते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक में आते हैं। तो बच्चे सबसे पहले हम यहाँ पर दो वर्डों को अच्छे से समझ लेते हैं। पहला आपका क्या है, शून्यक, और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है गुणा। इन दोनों को समझ लेते हैं, फिर हम इनमें संबंधों की बात करेंगे, इसमें क्या रिलेशन होता है इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहली बात होती है बच्चा, शून्यक क्या होता है। तो हमने 2-3 क्लास पहले पढ़ा हुआ था कि शून्यक का क्या मतलब होता है। शून्यक का मतलब होता है चर का वह मान, ठीक है, चर का वह मान जिसको अगर हम किसी भी बहुपद में रखेंगे तो जो बहुपद है वो कितना होना चाहिए, उसका मान 0 हो जाना चाहिए। उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुपद कितना हो जाना चाहिए था, 0 हो जाना चाहिए। वह चर का मान क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है, जो कि नाम से भी पता चल रहा है। शून्य मीन्स ऐसा चर का मान जो बहुपद को शून्य कर दे। शून्य करने वाला क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या होगा बच्चा, या आप ये भी कह सकते हो, अगर समीकरण दिया गया है तो आप हल भी बोल सकते हो। समीकरण का हल या शून्यक एक ही बात होती है। ओके, नाउ हम बात करते हैं गुणांक की बच्चा। गुणांक क्या होता है, गुणांक का मतलब होता है गुणा के रूप में, ठीक है। क्या होता है, गुणा के रूप में। ओके, तो जैसे अगर हम बात करें कि ए एक्स स्क्वायर लिखा है, मतलब ए मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर है। तो ये पूछा जाएगा कि एक्स स्क्वायर का गुणा किसके साथ है, या फिर एक्स स्क्वायर जो है उसका उसमें किसका गुणा। तो आपका आंसर क्या होगा, ए। बस यही ही गुणांक का मतलब होता है कि जो भी गुणा के रूप में होता है। तो अभी किसके गुणा में, ये तो पूछना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा जाए या एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है ये पूछा जाए, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर ए होगा। सेम अगर जैसे हम द्विघात बहुपद अभी हम करेंगे तो हमें सीखना है कि किस तरह से इसके गुणांकों को समझेंगे। तो बच्चे जब भी हमें कोई भी द्विघात बहुपद दिया गया हो, लाइक मान लो ऐसे दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, जब भी ए बी सी जो कि क्या कहलाते हैं, गुणांक कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर में दिया गया ना बच्चा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। सेम बी की बात करें तो ये किसके साथ गुणा में है, एक्स के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक हो जाएगा, ठीक है। और सी को, क्योंकि ये तो किसी के गुणा में है नहीं, ये कैसा पद है, अचर पद है, क्योंकि इसमें कोई भी चर नहीं आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम अचर पद कहेंगे जिसमें कोई चर नहीं आता। और बाकी ए को एक्स स्क्वायर का गुणांक कहेंगे, बी को एक्स का गुणांक करेंगे। इतनी बात समझ आ गई। अभी चलो, अगर इतनी बात समझ आ गई है तो यहाँ से मुझे ए बी सी के मान बताओ कि ए और बी और सी के क्या मान। ट्राई करो और बताओ कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और अचर पद यहाँ पर क्या होगा। ये 6 है। राइट बच्चा, हम आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। अच्छे, जल्दी से ट्राई करो। हमें करना क्या है, इसमें एबीसी का मान निकालने के लिए हमेशा जो बहुपद का मानक रूप रहता है उससे कंपेयर करा करो। मतलब 5x² माइनस 4x प्लस 6 से 6 को हम ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। अभी आपको पता चल रहा होगा एबीसी की क्या वैल्यू है, तो जल्दी से बताओ फिर हम आगे बढ़े। राइट बच्चे, जल्दी से ट्राई करो।
मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ बच्चे, ट्राई नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमें गुणांकों की जरूरत पड़ेगी, तो आपको पता होना चाहिए कैसे ही निकलते हैं गुणांक। ओके बच्चा, माइनस का 4। ओके, बाकी बच्चा ट्राई करो जल्दी से। देखो क्या करना था, हम इसको कंपेयर करेंगे तो ए की जगह पर क्या आ रहा है 5। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, तो ए का आंसर कितना हो जाएगा 5। और बच्चे हमेशा याद रखना कि जब हम गुणांक निकालते हैं तो हम चिन्ह के साथ आंसर लेते हैं। अगर वो प्लस में हो रहा है तो प्लस में, माइनस में हो रहा है तो माइनस में। जैसे बी है, बी में क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है। अभी आप कहोगे कि 5 से पहले प्लस का साइन क्यों नहीं लगाया, लगाया क्योंकि प्लस के साइन लगाने की जरूरत होती नहीं है। अगर किसी संख्या में साइन नहीं भी है तो भी वो प्लस का ही माना जाता है। ओके, और नेक्स्ट देखो, जो आपका सी है उसके बराबर क्या है 6। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपके गुणांक निकालने का तरीका हो गया। अब हम आपको शून्यक निकालने का तरीका बताएंगे, जो कि हमने पहले कर रखा है। हम एक बार रिवाइज करेंगे, फिर हम दोनों को इसके बीच में संबंध देखेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर शून्यक निकालने की। मैं हिंट दूंगी, ट्राई तुम लोग करोगे, क्योंकि हम ये टॉपिक जो है वो कर चुके हैं। तो बच्चे शून्यक का क्या मतलब होता है, शून्यक का मतलब होता है, अभी हमने आपको बताया कि चर का वह मान जो कि क्या कर दे, पूरे के पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर दे। तो जब हमें क्या करना है, जब हमें शून्यक निकालना है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये जो बहुपद है वो 0 के बराबर होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, अब गुड यहाँ इवनिंग पर, मैम। गुड इवनिंग बच्चा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी सी के लेंगे मान। तो ए बराबर कितना आ गया 2, बी बराबर कितना आ गया -8, और सी बराबर कितना आ गया 6। अब हम बिल्कुल हिंट दे रहे हैं, इसके बाद तुम सॉल्व करोगे। ए और सी का करेंगे गुणा, और जो भी गुणा में आएगा, जो कि यहाँ पर कितना आ रहा है 12 आ रहा है, 12 को इस तरह डिवाइड करेंगे कि दो संख्याएं आए जो गुणा करने पर तो 12 हो, लेकिन जब हम उसको जोड़े तो वो माइनस का 8 आ जाए। ठीक है, तो दोनों में माइनस लगा लेना, जो भी संख्या आप लिखो। तो यहाँ पर कितना, पैसे तुम्हें करने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा दिया ही गया है 6 और 8। तो 6 और 8 को दोनों माइनस में जोड़ोगे, माइनस का 8 आ जाएगा। तो अभी तुम लोगों को क्या करना है, याद है मध्य पद विभाजन विधि हम कैसे करते थे, -6 -2 +6 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे। तो यहाँ पर क्या कॉमन है बच्चा, एक तो 2 कॉमन है, एक x कॉमन है। तो 2 चला गया, x चला गया, तो क्या बचेगा, 2 बार x था, एक बार तो बचेगा। यहाँ देखो 6 का मतलब क्या होता है बच्चा, 3 गुणा 2। तो जब 2 चला गया तो 3 तो बचे गए। ठीक है, x पहले ही चला गया। अब हमें हमेशा ध्यान रखा करो, जब हम दूसरे जो दो पद हैं उनमें कॉमन लेंगे तो हमें इस तरह से कॉमन लेना होता है कि जो पहले ब्रैकेट में बचा है वही दूसरे ब्रैकेट में बचना चाहिए। मतलब x-3 ही बचना चाहिए। अब हम देख लेते हैं एक्स्ट्रा क्या, तो इससे हमारा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है कॉमन लेना। तो बच्चे अभी हमें एक चीज दिख रही है कि ये बीच में जो है, ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे हो जाएगा, ये 2 कॉमन ले लेंगे ये हट जाएगा, ये 3 गुणा 2 है, 2 कॉमन ले लोगे हट जाएगा। लेकिन इस चिन्ह का क्या, कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस आ रहा है। मतलब जब कोई चिन्ह नहीं आता प्लस ही मानते हैं ना, तो मतलब चिन्ह बदल रहा है। तो बच्चा यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि 2 माइनस मिलकर प्लस बनाते हैं, और 1 माइनस 1 प्लस मिलकर क्या बनाता है, माइनस बनाता है। तो अगर हम क्या करें, हम इस वाले प्लस से एक माइनस का कॉमन ले ले, तो 2 माइनस प्लस बनाते ना बच्चा, तो 1 माइनस तो बचा रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर इस वाले प्लस से हमने क्या करा, माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक माइनस बचेगा। सेम हम ऐसे ही कर सकते हैं इसमें, कि जब हम माइनस से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा। तो ठीक है, यहाँ हमने माइनस कॉमन लिया, इस वाले पद में प्लस बचा, इससे माइनस कॉमन लिया,
इसमें क्या बचा, माइनस बचा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है। तो x-3 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 2x-2 बराबर 0। अब हमने आपको जब शून्य बताया होगा सर ने, तो क्या बताया होगा कि हमने दो संख्याओं का गुणा करा और वो दो संख्याएं 0 के बराबर आ रही। मान लो दो कोई भी संख्या है, उसका गुणनफल जो है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि उनमें से कोई भी एक संख्या क्या होगी, कब 0 आता है? कभी भी याद रखना, ऐसा नहीं होता कि माइनस या प्लस की संख्या से किसी माइनस या प्लस की संख्या में गुणा करोगे तो 0 आएगा, नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होती है जब आपका गुणनफल 0 आता है। क्या आपको पता है कब होता है वो? ट्राई इट बच्चे, ट्राई, बताओ आंसर। वो संख्या जिसका हम किसी से भी गुणा करेंगे तो आंसर 0 ही आना होगा, या 0 ही आता है। बताओ बच्चे, जल्दी से आंसर करो। ओके, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। वो संख्या कौन सी होती है बच्चा, 0। 0 का हम किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो आंसर 0 ही होता है। 0 का हम गुणा चाहे 2000 में करेंगे तब भी 0 होता है, 0 का गुणा हम 5 में करेंगे तब भी 0 होता है, 0 का गुणा हम किसी में भी करेंगे तब भी आंसर 0 ही होता है। ओके, तो अभी यहाँ पर ये दो संख्याएं हैं, ये दोनों किसमें है, गुणा में है, और इनका गुणा जो है वो 0 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब बचा, इसका मतलब है इन दोनों में से एक संख्या तो 0 के बराबर होगी, तभी ही आंसर 0 आ रहा है। तो यहाँ पर आपको एक और बात पता होनी चाहिए बच्चा, कि जब हम पक्षांतरण करते हैं, मीन्स अगर हम किसी भी पक्ष को या किसी भी संख्या को, चर को एक पक्ष से दूसरी पक्ष की तरफ भेजते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। किस तरह से बदल जाते हैं, कि अगर वो प्लस का होगा तो वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो वो प्लस का हो जाएगा, और गुणा में होगा तो वो भाग का हो जाता है, और भाग में होगा तो वो गुणा में हो जाता है। ठीक है, ये चार चीजें आपको याद रखनी है। तो हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा एक्स, ये माइनस में है, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सेम यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 2x, ये माइनस का है, दूसरे साइड जाएगा प्लस का, हमें x का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 को दूसरी तरफ भेजेंगे, यहाँ ये किस में, गुणा में, यहाँ किस में हो जाएगा, भाग पर। तो x की दो वैल्यू आई, एक आपका x बराबर 3 और एक x बराबर 1। यही ही शून्य कहलाता है, यही मान जो है वो क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। क्योंकि अगर हमने इसको बहुपद में रखा तो जो हमारा बहुपद है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ आया? सबसे पहले जब भी हमें शून्य निकालना होता है, उसके मध्यपद विभाजन विधि से हम क्या करते हैं, हम गुणनखंड करते हैं। उसके बाद जो दो गुणनखंड आते हैं उन दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं अलग अलग, और x का मान निकाल लेते हैं उससे। ओके, इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है तो फिर आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, वो ट्राई करो। ओके बच्चा, चलो इसके गुण, इसके शून्य बताओ। ट्राई बचा, जल्दी से ट्राई करेंगे और इसके शून्यक बताएंगे। फिर हम आपको ले चलेंगे कि इसको किस तरह से शून्य को, शून्यक और गुणांक को कैसे रिलेट करना है, कैसे क्या इनमें संबंध होता है, इसकी बात करेंगे।
मैम इसका आंसर बताए। हाँ बच्चा, इसका शून्यक बताना है। ट्राई करो सारे बच्चे, और आंसर आप मैसेज में लिख सकते हो या फिर माइक ऑन करके भी लिख सकते हो। सबको ट्राई करना है बच्चा, जहां तक आ रहा है, जिस स्टेप तक आप कर पा रहे हो वहां तक आंसर कर दीजिएगा, चलेगा, लेकिन ट्राई सबको करना। ओके, वेरी गुड। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा। मैम आप कैसे? बढ़िया बच्चा। बच्चे हम जो लास्ट टॉपिक है आपका 2.2 का, शून्य को और गुणांकों में संबंध, वो कर रहे हैं हम। ओके, उसी में हमने शून्य पूछा। बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करो, एक बच्चे ने आंसर दिया है, ठीक है आपका आंसर। ओके, वेरी गुड। थर्टी सेकेंड और दे रही हूँ बच्चा, जल्दी से ट्राई करेंगे, नहीं आता है तो मैं समझाती हूँ। हाँ बच्चा। अब चलो देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। नहीं आ रहा है तो देख लो बच्चा, क्या करना है हमें। सबसे पहले इसको हमें कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c से। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -7, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम a और c का करेंगे गुणा, 5 और 2 का करेंगे गुणा, कितना आ जाएगा 10। और नहीं भी करोगे तो वही, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 10 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है जो कि आपका क्या करती है, जिसको अगर हम देखें जोड़े तो हमारा कितना आना चाहिए, b के बराबर आना चाहिए, जो कि यहाँ पर क्या है -7 है। तो ऑफ कोर्स
संख्याएं क्या ही होंगी, -2 -5, जो कि आपका क्या होगा, जो दोनों को हम प्लस करेंगे तो -7 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चा, हम मध्य पद का विभाजन करेंगे। मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीच वाले भाग को जो -7 है तोड़ के लिखेंगे क्या क्या, -5x और -2x और +2 तो है ही। अब ये दो पद अलग है, ये दो पद अलग है, हम क्या करेंगे, यहाँ में इन दोनों में कॉमन देखेंगे 5x, यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया। बच्चे जब हमारा पूरा का पूरा पद कॉमन हो जाया करे ना, तो फिर हमारा क्या बचता है, यहाँ पर जो बचता है वो 1 बचता है। ठीक है, वो ऐसा ही अगर हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है दोनों पदों में, तो भी वो 1 ही कॉमन होता है, ये याद रखना। एक हमेशा जब आएगा जब कुछ कॉमन नहीं होगा, या फिर जब हमारा पूरा का पूरा पद कॉमन होगा तो पद की जगह पर एक आएगा। अब यहाँ पर हमें देख पा रहे हैं कि 2 तो कॉमन है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमको तो दूसरे ब्रैकेट में x - 1 चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अभी जैसे हमने पीछे समझाया तो -2 कॉमन आ गया। अब हमारे पास 2 पद बचे हैं बच्चे, दोनों में आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पर x - 1 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5x - 2 बराबर 0। अब वही लॉजिक लगाना है कि अगर हम दो संख्याओं का गुणा करें और वो 0 के बराबर आ रही है, दैट मीन्स या तो x - 1 0 के बराबर होगा, या फिर 5x - 2 बराबर 0 जो है वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। क्यों, क्योंकि x अगर दूसरे साइड जाएगा माइनस का है, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह हमेशा बदल जाते हैं जब पक्षांतरण होता है। किस तरह बदलते हैं, माइनस प्लस में बदल जाता है, प्लस माइनस में बदल जाता है, गुणा भाग में बदल जाता है और भाग गुणा में बदल जाता है। यहाँ पर देखो 5x कितना आ जाएगा बच्चा, इस साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये किस में है, गुणा में है, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके दो आंसर आ गए, x बराबर 1 और x बराबर 2 डिवाइड बाय 5। ये आपके क्या है, दोनों आंसर है, जिसको हम क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। ओके, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना होता है। अब हम मेन टॉपिक पे चलते हैं हमारे, कि ये जो शून्यक है और आपका किस तरह से आपके शून्यक जो होते हैं या फिर आपका जो गुणांक होते हैं उनमें क्या संबंध होता है, इसको हम अभी देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अभी हमने शून्यक निकाल लिए, हम लास्ट पहला वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, 2x² - 8x + 6 वाला। वहां पर हमारे शून्यक क्या है, 1, 3। अगर हम आपसे पूछे कि बताओ शून्यकों का योग कितना होगा, शून्यकों का योगफल या योग कितना होगा, दैट मीन्स दोनों शून्यकों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा, तो आंसर आपका कितना होना चाहिए, 4। सेम अगर हम बात करें कि शून्यकों का अगर हम क्या करेंगे, गुणन करेंगे, गुणनफल करेंगे, इनका गुणा करेंगे, इसका गुणनफल निकालेंगे तो क्या होगा, 1 × 3 3 होएगा। ठीक, अब यहाँ एक और तरीका होता है। अब इस शून्यकों के योग और गुणा को हम किससे कंपेयर करेंगे, हम देखेंगे क्या हम यहाँ से कहीं से भी गुणांक से इसका लिंक निकाल सकते हैं। तो हम गुणांक सबसे पहले देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर हम निकालेंगे 2x² - 8x + 6। गुणांक निकालने के लिए हमें किससे कंपेयर करना पड़ता है बच्चा, जो मानक रूप होता है, ax² + bx + c। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8 और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। ओके बच्चा, अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 4 कैसे आ सकता है। अगर हम इसको गुणांकों की सहायता से लाना चाहें 4, तो आप देख पा रहे हो कि -8/2 कर दें और इसमें एक माइनस का चिन्ह लगा दे, तो देखो कितना आ जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। तो 4 आपका कैसे आ सकता है बच्चा, जो शून्यकों का योगफल है वो कैसे आ सकता है, वो आपका ऐसे आ सकता है कि हमने माइनस, ये किसका गुणांक है बच्चा, आपके x का, तो -x का गुणांक और बटे में आप क्या कर दो, x² का गुणांक कर दो, तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा शून्यकों का योग। तो पूरा करने की जगह अगर हमसे कोई शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणा पूछता है, तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है बच्चा, यही फॉर्मूला लगाना पड़ता है कि आपका कितना हो जाएगा, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ओके, चलिए
अब देखते हैं शून्यकों के गुणा के बारे में। ठीक है, शून्यकों के गुणा के बारे में अगर हम देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहां भी अगर हम देखें तो सी जो है, सी मतलब अचर पद जो है वो आपका क्या हो जाता है, अचर पद जो आपका है वो उसको अगर हम ए से गुणा कर दे तो आपका कितना हो जाएगा, सॉरी ए से भाग कर दे तो हमारा कितना आएगा, 3 ही आएगा ना, 6/2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अगर हमें किसके ए बी सी जो गुणांक है उसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है, शून्यकों का गुणा निकालना है, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अचर पद, अचर पद मतलब जहां पर कोई भी चर नहीं है बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। समझ आया बच्चा, ये दोनों जो फॉर्मूले हैं इनको आपको याद रखना है, शून्यकों के योग और शून्यकों का गुणा निकालने के काम आ जाएगा। वो फॉर्मूले क्या है, अगर हमें शून्यकों का गुणा शून्यकों का योगफल निकालना है तो क्या हो जाएगा, -x बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अगर हमें शून्यकों का गुणा निकालना है तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा, आपका फॉर्मूला आ जाएगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको ध्यान से देख लो बच्चा, ये जो वाला पार्ट है मीन्स जब हम योगफल निकालते हैं तो फॉर्मूले में माइनस आता है। ठीक है, एक्स का गुणांक चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में आए उससे मतलब नहीं है, उसके अलावा भी फॉर्मूले में एक माइनस होता ही होता है। ओके, और जब हम शून्यकों का गुणन निकालते हैं तो सीधा अचर पद और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। दैट मीन्स कोई भी आपका क्या नहीं होता, कोई भी माइनस वहां पर नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले राइट कर लो, देख लो, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, अगर डाउट नहीं है तो ठीक है, हम एक बार आपको और समझा देते हैं। मान लो अगर हमारा शून्य, फॉर्मूले देख रहे हैं हमने अभी रिलेशन देख लिया कैसे होता है, शून्यकों का योग करोगे तो वो -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक के बराबर होता है। अगर हम उसका गुणा करेंगे तो क्या होता है, अचर पद डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसको हम एक बार और आपको लिख के बता देते हैं, देख सकते हो आप कि अगर हमें शून्यकों का योग निकालना है तो कितना होता है वो, -b बटे, मतलब जब हम किसी भी बहुपद को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो जो b की वैल्यू आती है और a की वैल्यू आते हैं उसी से हमारा शून्यकों का योगफल निकल जाता है, जो कि क्या होगा, -b/1 मतलब -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। सेम अगर हम ये किसकी बात करें, गुणा की बात करें तो क्या होता है, c/a मतलब अचर पद डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो राइट कर लो, ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझना है कि इनका यूज होगा भी। आपकी जो बुक में क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप अपनी कॉपी में भी राइट कर सकते हो। ओके, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगी, उसका आंसर करेंगे। लिखा हुआ है 4x² -2x -2। ठीक है, आपको इसमें मुझे बताना है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लो और बता दो, ट्राई करो, मैं आपको टाइम देती हूँ। बच्चा जल्दी से ट्राई करो, क्या आंसर आएगा। क्या करना है, ABC निकाल लो पहले और फिर आपको फॉर्मूले में वैल्यू रख देना, आ जाएगा।
ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बच्चा जल्दी ट्राई करो, एक ही बच्चे ने आंसर दिया है, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं दिया है। बच्चे जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से आंसर दो। ओके, मैं 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ बच्चे, जिसने नहीं करा है जल्दी से करो, फिर आंसर करेंगे। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे कंपेयर। ए बराबर कितना हो गया 4, बी बराबर कितना हो गया -2, और सी बराबर कितना हो गया, यहाँ पर भी -2 ही होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें जो शून्यकों का योग निकालना है वो हमने क्या देखा था, -b/a। ठीक है, योगफल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, -b/a, या फिर आप कह लो कि आपका फॉर्मूला क्या था, एक्स का गुणांक और बटे में आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर देखेंगे कि माइनस बी का मतलब क्या, बी माइनस तो अलग है और बी भी माइनस में, तो 2 माइनस होंगे और डिवाइड में क्या है 4, तो माइनस माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, प्लस, और हमारा ये 2 से कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुणनफल की। तो गुणनफल अगर हम निकालें तो गुणनफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणनफल निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, c/a, c कितना है -2, या फिर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा, और यहाँ पर क्या है 4, इसको कट करोगे तो -1/2 आ जाएगा, जो कि आपका क्या है, जो कि आपका गुणनफल है या मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, इतनी बात समझ आए बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना नो फिर हम मैम। आपको क्वेश्चन। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपको इतनी हिंट दे देती हूँ, प्रॉपर नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर आना चाहिए, फिर एक्स आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कहा गया, सत्यता की जांच करनी है। कैसे करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। जितना पहले हम आपको कह रहे हैं कि उतना करना है, पहले आपको शून्यक निकालना है, और जो गुणांकों के बीच में संबंध होता है, मतलब गुणांकों का योगफल और गुणनफल निकालना है। ठीक है, चलो इतना ट्राई करो और तीनों चीजों का आंसर आप मुझे मैसेज में लिख के बताओ। मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम देती हूँ, थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आप लोग ट्राई करो, क्योंकि जब हम सत्यता की जांच करते हैं ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपको आना भी चाहिए। और जब हम इसको करते हैं तो हम शून्यक निकालते हैं और फिर जोड़ और घटाना, मतलब योगफल और गुणनफल भी निकालते हैं, फिर हम उनमें रिलेशन देखते हैं। तो पहले आप मुझे इतना करके दिखाओ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है।
राइट बच्चा। नहीं आए, जहां तक सॉल्व कर पाओ आप लास्ट स्टेप लिख देना, उसके आगे मैं बता। बचिए 2 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ, फिर आपको समझा देंगे कि इस तरह को क्वेश्चन कैसे करते हैं। ओके, और पहला वाला भी आंसर देना बच्चा, शून्यक भी बताना है कि कितना आएगा, तभी तो हम रिलेशन निकाल पाएंगे ना। ओके 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 बच्चा, लास्ट 30 सेकेंड, जिसने आंसर निकाल लिया है शून्यकों का और योगफल गुणनफल का, वो कर दे, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ओके चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -7, और सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। अब हम क्या करेंगे बच्चा, हम ए और सी का गुणा करेंगे इस तरह से कि आपका क्या बन जाए -7। जो 6 और -3 का गुणा करोगे -18 आएगा। अब -18 कैसे कैसे आ सकता है, -9 गुणा 2 करो, 6 गुणा 3 करो, या फिर आप क्या करो 18 गुणा 1 करो, और तो कोई तरीका है नहीं। तो हमने जो गुणा करके देखा बच्चा, इनको हम जोड़ या घटा के देखेंगे कि किस तरह से हमारा 7 आ सकता है। तो पहला वाला ही जो दिया गया है -9 और 2, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका -7 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -9x, और यहाँ पर प्लस का 2x और माइनस का 3। ठीक है,
अब हम इस दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है, एक तो 3 संख्या में कॉमन है और चर में x कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा, 2x बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, ये 3 गुणा 3 है ना बचा, 3 कॉमन ले लिया, 3 तो बचेगा। अब हमें सेम दूसरी तरफ करना, मतलब दूसरी तरफ भी क्या लाना है, 3x माइनस मतलब 2x माइनस 3 लाना। तो क्या कॉमन होगा, कुछ भी नहीं, यही तो है ऊपर। और बचा जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो प्लस का 1 कॉमन होता है। अब हम देख पा रहे हैं ये दोनों जो पद हैं वो क्या है, वो सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3x प्लस 1 हो जाएगा। ये जो बचेगा 3x और ये 1 बचेगा, ये प्लस हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना बचा, शून्यक निकालना। शून्यक का याद होगा आपको कि क्या करना होता है, हमें पूरी जो बहुपद दिया गया उसको 0 के बराबर रख देते हैं। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, 2x माइनस 3 0 होगा या फिर 3x प्लस 1 0 होगा, क्योंकि तभी ही आपका दो संख्याओं का गुणा 0 हो सकता है जब उसमें से एक संख्या 0। तो 2x ये देखो माइनस का है, दूसरे साइड जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। ये आपका किस में है, गुणा में है, दूसरे साइड जाएगा किसका हो जाएगा, भाग का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, ये आपका 1 किसका है, प्लस का, दूसरे साइड जाएगा माइनस का, और 3 किस में है, गुणा में, तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारे शून्य का आ गए। अब हम कैसे प्रूफ करते हैं इस तरह के क्वेश्चन जहां पर सत्यता पूछी जाती है कि शून्यकों और शून्यकों के योगफल, मतलब शून्यकों में और गुणांकों में क्या क्या रिलेशन होता है, उसके संबंध की सत्यता की जांच करनी होती है। तो कैसे करते हैं अब आगे देखेंगे। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, शून्यकों का योग लिखेंगे, क्या योगफल कह लो। तो शून्यकों का योगफल निकालोगे आप तो कितना आ जाएगा, 3/2 और यहाँ पर 1/2। प्लस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा बच्चा, 2 और 3 6 आपका लासा आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और 6 को 2 से विभाजित करोगे 3 आएगा, और 3 का गुणा यहाँ पर करोगे तो कितना आ जाएगा, 9। सेम हमें यहाँ पर भी वही करना है, 6 को 3 से विभाजित करना है, कितना आएगा, 2, और 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। और जब हमने इसको माइनस किया तो क्या आया, 7/6। ये हमारा योगफल आया। अब हम बात करते हैं गुणनफल के, शून्यकों के गुणनफल के। तो जब हम गुणा निकालेंगे बच्चे गुणा निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3/2 गुणा -1 3। 3 और 3 कट जाएगा, हर और अंश में अगर सेम संख्या होती है तो वो कट जाती है। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, -1/2। ये आपका क्या आया, ये आपका आया शून्यकों का योगफल और गुणा। लेकिन यहाँ पर गुणांकों का क्या यूज हुआ, तो बच्चे अब हम क्या करेंगे, जो हमें फॉर्मूले पता है उसकी हेल्प से निकालेंगे योगफल और गुणनफल। और हम देखेंगे कि अगर समान आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ सत्यता की जांच हो गई, अगर नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे कि हमने कुछ गलत करा। तो कैसे निकालेंगे बच्चा, अगर हमने योगफल निकाला, शून्यकों का योगफल, तो कितना होता है, -x का गुणांक, और बटे में क्या होता है, x² का गुणांक। ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस तो है ही, x का गुणांक क्या था, -7, और यहाँ पर x² का गुणांक क्या था, 6। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, 7/6 क्या हो जाएगा, आंसर। सेम अगर हम बात करें गुणनफल की, तो गुणनफल कैसे निकालते हैं बच्चा, गुणनफल निकालते हैं अचर पद, और बटे में आपका क्या हो जाएगा, x² का गुणा। ठीक है, अचर पद कौन सा होता है बच्चा, अचर पद जो आपका होगा वो 2 था, 1 सेकेंड देखने दो मुझे, 3 था। ठीक है, अचर पद हमारा क्या था, -3 और बटे में 6 तो है ही, तो ये 3 से कट जाएगा, 1/2। तो देखो जो हमने शून्यकों का गुणनफल निकाला था वो -1/2 ही तो आया था, और जब हमने गुणा निकाला मतलब योगफल निकाला तो 7/6। इसका मतलब क्या है कि जो शून्यक होते हैं उनका योगफल और गुणा करने पर हमारा वही आता है जो हमारा फॉर्मूले से आता है, गुणांकों की सहायता से आता है। और हम ये करके क्या कर सकते हैं कि दोनों सेम आ रहे हैं, इसलिए हमारे ये इन दोनों के संबंधों की जो सत्यता थी उसकी जांच हो गई। तो आपको समझ आया कैसे करते हैं, हम गुणनफल और योगफल फॉर्मूले से निकालते हैं, शून्यक निकाल के उनका जोड़ और गुणा निकालते हैं, दोनों सेम आ रहे हैं तो आप क्या कह सकते हैं कि आपके दोनों के संबंधों की सत्यता की जांच हो गई है। इस तरह ही हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम एक क्वेश्चन और देते हैं।
किसी को कोई डाउट है बच्चा? किसी को डाउट नहीं है तो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आप ट्राई करोगे और उसका आंसर निकालोगे। जस्ट चलिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कर, इसके हमको क्या निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं, और यहाँ पर गुणांकों का योग और गुणांकों का योगफल और गुणनफल निकालना है। इतना निकाल के आप मुझे जल्दी से मैसेज में आंसर करेंगे, फिर मैं आपको ये पूरा बता देती हूँ कि किस तरह आपको करना था। ओके बच्चों, जल्दी से ट्राई करो इसको। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ बच्चा, 3 मिनट ले लो, लेकिन इसको हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, शून्यक निकालेंगे, इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे। ट्राई, जल्दी से ट्राई करो। ओके, वेरी गुड। और बच्चे शून्यक भी बताओ क्या आएंगे। बच्चा जल्दी से आंसर करो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम और देती हूँ। ओके, लास्ट 30 सेकेंड बच्चे, सिर्फ एक बच्चे ने आंसर दिया है, वो भी आपने बच्चा दूसरे वाले पार्ट का दिया है, पहले वाले पार्ट का नहीं दिया। चलिए से ट्राई करो आंसर देने का, फिर मैं आपको इसका आंसर समझा देती हूँ। चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। सबसे पहले हम शून्यक निकालेंगे। तो बच्चे अगर यहाँ पर कोई भी बीच वाला पद नहीं है, एक्स वाला पद नहीं है, मतलब सिंगल वाला नहीं है, तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, हमें वैसे वैसे आपको इसको शून्य करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रख देंगे,
तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये जाएगा इस साइड, तो प्लस का 15 हो जाएगा। अभी टी स्क्वायर है, हमें टी की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को हम दूसरे साइड भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस माइनस हो जाता है। तो दो आपके क्या आ गए, दो आपके शून्य का आ गए, एक प्लस का 15 रूट 15, दूसरे का जो माइनस का रूट 15। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा हमें निकालना है कि इन दोनों का, ये दो हमारे शून्य का है ना बच्चा, शून्यकों का योग क्या होगा, योगफल क्या होगा। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, माइनस रूट 15 और प्लस का रूट 15। तो अगर किसी भी संख्या को उसी संख्या से घटाओगे तो 0 आएगा ना, तो योगफल तो 0 आ गया। और अगर हम क्या निकाले, अगर हम निकाले शून्यकों का गुणनफल, तो कितना आ जाएगा, गुणा कर दो दोनों का, माइनस रूट 15 प्लस का रूट 15। तो यहाँ देखो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, और जब हम किसी भी रूट को 2 बार करते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, रूट 15 गुणा 15, 2 बार है ना। तो अभी अगर हमारे वर्गमूल के अंदर कोई संख्या 2 बार आ रही है, तो वो वर्गमूल के बाहर आ जाती है, मीन्स माइनस 15 इसका गुणनफल होगा। अब इसको सूत्र से लगा के देखते हैं, फॉर्मूले से देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम योगफल का देखें तो योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है माइनस एक्स का गुणांक, और डिवाइड में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, मतलब माइनस बी बटे ए। तो बी यहाँ पर कितना है, इसको पहले हम कंपेयर कर लेते हैं बच्चे। एक्स टी स्क्वायर माइनस 15, इसको हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर, एक्स का सीधा सीधा मतलब है जो भी चर, ऐसा कोई लेना देना नहीं है कि टी आ रहा है तो एक्स से क्या मतलब है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये मतलब है कि यहाँ पर जो चर होगा, तो यहाँ पर कोई भी गुणांक नहीं है ना बच्चा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1, और बी वाला तो पद ही नहीं है, और जब b वाला पद नहीं होता है बच्चा, तो उस केस में b की वैल्यू 0 होगी, तभी तो वो पद 0 हुआ होगा। 0 का गुणा किसी से भी करोगे तो 0 हो जाता है, और जब पद नहीं है तो वहां पर b की संख्या क्या आती है, 0 आती है, और c की क्या हो जाएगी, माइनस 15। तो माइनस b का मतलब क्या है, 0, और बटे में आपका कितना आ जाएगा, बटे में 1, तो 1 मतलब 0 में किसी से भी भाग दो 0 ही आएगा। सेम हम बात करते हैं गुणनफल की। गुणनफल आपका क्या होता है बच्चा, गुणनफल होता है अचर पद, और बटे में आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, तो अचर पद क्या है बच्चे आपका, माइनस 15, और बटे में आपका क्या है, तो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस 15। तो आप देख पा रहे हो कि जो गुणनफल था और योगफल था वो समान आ रहा है, दैट मीन्स ये हमने क्या कर लिया, दोनों के संबंधों की सत्यता की जांच कर ली, और हाँ ये आपस में रिलेशन है इनका, यही आपके बराबर है। यहाँ इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है बच्चा, तो आप बता सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रखेंगे। इसी वाले टॉपिक में एक डिफरेंट तरह का क्वेश्चन आता है, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ओके, अगर यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।